साथियों, यदि आप भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पर बार बार बैलेंस चेक करते हैं, अपने ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करते हैं, तो ये वीडियो अपडेट आपके बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में जितने भी पेमेंट ऐप हैं उनको एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है, जिसके बाद हम ऐसे कई काम होंगे जो बार बार नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या पूरा मुद्दा है, किस कारण से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारा कुछ हम जानेंगे। और आप जानते हैं कि हम जो ये यूपीआई फीचर, यूपीआई ऐप यूज़ करते हैं, इसको रेगुलेट जो करता है वो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है। लेकिन अभी आखिरी के 3 महीनों में आपने देखा होगा, ऐसा कई बार रहा होगा कि हमारा यूपीआई डाउन हो गया था, हमारे ट्रांजेक्शन नहीं हो पा रहे थे, ट्रांजेक्शन या तो फेल हो रहे थे, और इसके अलग अलग कारण सामने आए थे, जिसमें से सबसे मुख्य कारण यहाँ पर था कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की बढ़ती संख्या है। और कई मीडिया रिपोर्ट में तो इसके लिए आईपीएल को भी जिम्मेदार बताया गया था कि जो आईपीएल में लोग बैटिंग करते हैं अलग अलग ऐप के माध्यम से, तो वहाँ भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे थे। भले वो ट्रांजैक्शन 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के थे, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हैवी हो रहे थे, उसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब एनपीसीआई का सोचना यहाँ पर यह है कि हम कैसे ट्रांजैक्शन भी बनाए रखें, लेकिन अननेसेसरी वाले जो ट्रांजैक्शन है उसको रोका जा सके। साथ ही जब पीक आवर्स होता है, एनपीसीआई का जो डेटा है उसके हिसाब से सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक पीक आवर्स रहता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट यहाँ पर होते हैं। इसी दौरान बैंकों के वगैरह के भी सेटलमेंट होते हैं। तो 3-4 मुख्य रूप से अगर हम बदलाव यहाँ पर देखें, तो पहला बदलाव तो यहाँ पर एनपीसीआई ने ये किया है कि एक जो अगस्त 2025 होगा, इससे आप बार बार बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर पाओगे। बैलेंस इंक्वायरी की जो संख्या है वो निश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके लिए प्रति ऐप, प्रति यूज़र की डेफिनेशन यहाँ पर रखी गई है। प्रति ऐप से मतलब है कि मान लीजिए, उदाहरण की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम 3 ऐप यूज़ करते हैं, तो पेटीएम से भी आप, अगर कंपनी ने मान लीजिए 10 का उदाहरण रखा कि 10 ही ट्रांजैक्शन में आप बैलेंस चेक कर पाएंगे, तो यदि ये संख्या होगी तो 10 ट्रांजैक्शन आप फ़ोन पे से कर पाओगे बैलेंस चेक के, 10 आप गूगल से कर सकते हो, और 10 अगर आप चाहो तो पेटीएम या जो दूसरा हमारा ऐप होगा, तो ऐसे संख्या निश्चित कर दी जाएगी। तो होता ये है कि आप बार बार जब बैलेंस चेक करते हो तो सर्वर हमारा यहाँ पर बिजी जाता है एनपीसीआई का, इससे भी हमारा यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रभावित होता है। तो संख्या निश्चित हो जाएगी, तो आप अननेसेसरी बैलेंस बार बार चेक नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पर ये होगा कि जैसे अगर आप देखते होंगे कि आजकल हम लोग जो ईएमआई पेड करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी जगह पर हम फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से या यूपीआई के माध्यम से मैंडेट देते हैं कि वो पैसा आपका ईएमआई का कट जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम बजाज फाइनेंस की बात करें। मेरा खुद का बजाज फाइनेंस से एसी और मोबाइल फाइनेंस है, तो बजाज फाइनेंस क्या करता है कि हर महीने की 2 तारीख को मेरी किस्त काटता है, और उसका सुबह का टाइम फिक्स होता है। अब आप सोचिए कि इनका जो पैटर्न है वो 2 तारीख को काटने का है, तो यदि लाखों लोगों ने इनसे लोन लेके रखा होगा, तो सेम टाइम पर बजाज फाइनेंस 2 तारीख को क्या करेगा, उनकी जो ईएमआई कटनी है उसको काटने के लिए जो मैंडेट है उसको रन कराएगा। अब जब वो रन कराएगा तो एट ए टाइम पे लाखों ट्रांजैक्शन हिट होंगे सर्वर पर, और सर्वर हो सकता है उस समय पर व्यस्त हो जाए। तो ऐसी चीज़ों के लिए जो हमारा मैंडेट वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर एनपीसीआई ने कहा है कि पीक आवर्स में आप ये चीज़ नहीं करेंगे। मतलब जो बैंक इस टाइप का डेबिट वगैरह करना चाहेंगे, ऑटो डेबिट का जो मैंडेट डाला होगा, ईएमआई का कलेक्शन अगर होना होगा यूपीआई के माध्यम से, जो कि बल्क में होगा, तो आप सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक नहीं कर पाओगे। इसके पहले या इसके बाद कर सकते हैं, या शाम को 5 बजे से लेकर रात को 9:30 बजे के बीच में नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए ये भी हालांकि एक राहत की बात हो सकती है कि हमारी जो ईएमआई अगर कटनी है तो आप इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में अरेंज कर लें, ताकि आपको ये भी रहे कि हाँ भाई 10 बजे से लेके 1 बजे तक नहीं कटना है, इसके बाद कटना है, तो आप अपनी पेमेंट इसके बीच में अरेंज कर दें। हालांकि चूंकि 10 के पहले वो कर सकते हैं, तो आप सुबह सुबह भी इसको अपने अकाउंट में रख लीजिए, ताकि वो पेमेंट आपकी बाउंस ना हो। तो यही मुख्य अपडेट था कि पीक आवर्स में वो अपनी ईएमआई नहीं काटेंगे। दूसरा, बैलेंस इंक्वायरी जो हमारी होगी वो लिमिटेड हो जाएगी यहाँ पर। साथ ही जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि अब आपके मोबाइल नंबर जो आप यूपीआई का चला रहे हैं, इसका रिस्क फैक्टर भी यहाँ पर एक लो, हाई, मीडियम इस टाइप का दिया जाएगा। यदि आपका नंबर पे कभी फ्रॉड की कोई शिकायत हुई होगी,
या किसी प्रकार की साइबर क्राइम में शिकायत किया गया होगा, तो उस हिसाब से भी कंपनियां अब इसको ब्लॉक करना चालू करेंगे। यदि कोई नंबर ऐसे होंगे जिनमें बार बार फ्रॉड का या किसी भी प्रकार का कंप्लेंट आया होगा, उनमें यूपीआई की ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दिया जाएगा एनपीसीआई और बैंकों के माध्यम से। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आप हमारे चैनल में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में वो वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको रिस्क के बारे में जानकारी दी हुई है। साथियों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल मंथन विद मोदी को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिल शोभो। वंदे मातरम। जय हिंद।